नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। जो किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए हैं, कलम न्यूज़ की तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। और आपको बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन अभी दिल्ली के अंदर ज़ोर शोर से चल रहा है और आज वार्ता भी दिल्ली सरकार के साथ होने जा रही है। देखते हैं वार्ता के अंदर क्या निकलता है, परंतु आपको एक जानकारी यह देना चाहेंगे कि किसानों के आईटी सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों किसानों ने बनाया अपना आईटी सेल। आपको बता दें कि मोदी के द्वारा जो आईटी सेल बनाया हुआ है, उसके द्वारा किसानों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थी और सही सूचना सही तरीके से किसानों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार किसान आंदोलन के अंदर क्या चल रहा है। और हमले पर हमला मोदी सरकार के द्वारा गठित आईटी सेल के द्वारा किसानों पार किए जा रहे थे। इसीलिए किसानों ने ये आवश्यकता समझी कि अपना भी आईटी सेल बनाया जाए। इसीलिए किसानों ने एक आईटी सेल का गठन किया, आईटी सेल को बनाया। आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि आईटी सेल का सर्वर कनाडा में है, भारत के अंदर इसका सर्वर नहीं रखा गया, क्योंकि किसानों को यह शंका थी कि मोदी सरकार कभी भी हमारे आईटी सेल को कभी भी बंद कर सकती है, उस पर बैन कर सकती है। इसीलिए किसानों ने इसका सर्वर कनाडा में रखा है। वहीं से जो सारा जो कनाडा शहर से सर्वर को कंट्रोल किया जा रहा है और पंजाब के अंदर भी इसका एक दफ्तर खोला हुआ है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से भी आईटी सेल के कर्मचारियों को किसी प्रकार की सुविधा लेने की आवश्यकता हो तो वो ले जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर आईटी सेल काम कर रहा है और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के लिए अपना मजबूत आईटी सेल सिस्टम जब विकसित किया गया, ताकि किसान आंदोलन के खिलाफ भ्रामक कोई भी खबरें छपाई दी जाए, जहां उसको कहा जाए तो उसका खंडन किया जाए। इसीलिए यह आईटी सेल जो है बनाया गया है। आईटी सेल को बनाने के लिए भी 30 लाख रुपए का खर्चा है और कुंडली बॉर्डर पर इसका संचालन हो रहा है और वैकल्पिक रूप से पंजाब के अंदर भी इसका ऑफिस है। सर्वर की सुरक्षा कनाडा से ही हो रही है और जो प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर है, वकील है, एक्सपर्ट है, इस आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। समय समय पर सरकार के द्वारा जो किसानों के विरुद्ध झूठे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठे जो है एक तरह से बातें की जा रही हैं, उसका जवाब जो आईटी सेल देता है और सीनियर वकील एक्सपर्ट इससे जोड़कर इनको जो है समय समय पर इसमें बुलाया जाता है और उनके द्वारा वार्ताएं और जो मोदी सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और जगह जगह इस प्रकार के बातें की जा रही हैं कि किसानों के हक में है ये बिल, उसका जवाब इस आईटी सेल के जरिए देना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि इससे मैसेज व्यवस्था भी की गई है। 1 करोड़ मैसेज एक साथ जो है मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में जाते हैं, तभी इस आईटी सेल के द्वारा भ्रामक जितनी भी खबरें हैं उसका जो है इसका जवाब दिया जाता है। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस आईटी सेल का जो है किसान एकता मोर्चा के नाम से एक अकाउंट सोशल मीडिया में तेज़ी से जो है लोकप्रिय जो है हो चुका है और 30 दिन के अंदर अंदर इसके आईटी सेल के साथ, इस किसान एकता मोर्चे के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी भी कई संख्याओं के अंदर, करोड़ों की संख्या के अंदर इस किसान एकता मोर्चा जो आईटी सेल है इससे जुड़ रहे हैं और किसानों को समय समय पर सही सूचना और सरकार के बीच में क्या हो रहा है, किसान क्या वार्ता कर रहे हैं, उनका किसान के विरोध में सरकार के द्वारा किस प्रकार के झूठी अफवाह फैलाई जा रही है और किसानों के हित में बिल हैं, इसके बारे में बताई जाती हैं। जगह जगह रैलियाँ, जगह जगह प्रदर्शन जो बीजेपी के द्वारा किसानों के विरोध में किए जा रहे हैं, उसका भी जवाब दिया जाता है। और इस आईटी सेल के जरिए किसानों को समय अनुसार सही सूचना देने के लिए यह आईटी सेल काम करता है। इसीलिए किसानों ने यह आईटी सेल जो है बनाया है, किसान एकता मोर्चा के नाम से आईटी सेल चल रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।